हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग फिर से शूट किया, क्योंकि ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये ना थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी बुखार ज़ुकाम हुआ, और मुझे भी हुआ और साथ में ईज़ान को भी हुआ, फिर ज़ियान को भी हुआ। फिर इसलिए हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी मेरी। चलो फिर आज कितने दिनों के बाद फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। सुबह की शुरुआत होती है ज़ियान के स्कूल जाने से। ज़ियान को उठाया, उसको फ्रेश किया, फिर जाके स्कूल छोड़ा। फिर उसके बाद मैं और ईज़ान वापस आए। फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, पराठा खाया। फिर जी आ गई मैं किचन में अपना काम करने। फिर मैंने कहा बर्तन थोड़े थे तो जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले बर्तन धोए, फिर अपना किचन क्लीन किया। ईज़ान को बेड पे बिठाया हुआ था। ईज़ान की अपनी शर्तें चल रही थी, तो फिर वो कभी पानी मांगे कभी कुछ करे। फिर उसको पानी पिलाया, तो पानी पिला के फिर उसको बिठाया। मैंने कहा आप यहाँ पे बैठो, मैं काम कर लेती हूँ। पर ईज़ान ने बैठना कहाँ है, ईज़ान ने अपने पंगे करने। फिर जहाँ जहाँ जाऊँ ईज़ान मेरे पीछे पीछे। फिर मैं आ गई रूम में अंदर। मैंने कहा चलो अंदर कर लेते हैं सब काम। फिर मैंने अंदर आके ब्लैंकेट फोल्ड की, फिर ये कुशन वगैरह उठाए, फिर अंदर से अच्छे से अंदर साफ़ सफाई की। ईज़ान भी साथ में ही था, क्योंकि ईज़ान जब चला जाता है, ईज़ान अकेला हो जाता है ना, वो तो पहले मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। फिर बोलता है मम्मा बाहर चलो। फिर उसको बाहर जाना होता है। फिर अगर उसको बाहर लेके चले जाओ फिर सारा काम रह जाता है। फिर थोड़ी देर उसको भी बाहर घुमाया, फिर बाहर घुमा के आए। फिर मैंने कहा अपना भी काम कर लेती हूँ साथ में। तो मैंने अपना फिर ये पूरे रूम सेट किए, दोनों रूम सेट किए अच्छे से। कपड़े खूब सारे फैले हुए थे। कितने दिनों से तबीयत ख़राब थी ना, तो फिर अच्छे से कुछ काम नहीं हो पाया। और जब आप काम नहीं कर पाते हो, अपना घर अच्छा नहीं होता, तो फिर तबीयत ख़राब ना भी हो तो भी हो जाती है। जब घर अच्छा ना हो ना, तो बंदे की तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने कहा पहले अपना अच्छे से सारा काम कर लेती हूँ। तो फिर कपड़े फैले हुए थे खूब सारे। ये ज़ियान के अब्बा आए थे एक दिन के लिए, और वो मेडिसिन लेके आए थे, वो सारी अंदर रखी मैंने। फिर मैं अपना झाड़ू किया, फिर सारे रूम से झाड़ू लगाया। फिर झाड़ू लगा के साथ साथ में जो काम फैला हुआ था वो भी करती रही, और साथ साथ में ईज़ान जी भी साथ में ही थे। तो ये झाड़ू झाड़ू किया। फिर बहुत सारे काम थे जो कि मेरे बीमार होने के कारण हो नहीं पाए। काफ़ी दिनों से मतलब सारे काम जो बीमार होगी, फिर थोड़ा थोड़ा ही काम होता रहा, जैसे थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा करके आराम ही करती रही। फिर साथ में बाहर ये जो फूल थे मेरे बहुत सारे, इनको भी काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया था। मैंने कहा आज काम तो बहुत सारा है और टाइम थोड़ा है, क्योंकि ना आजकल दिन बहुत ही छोटा है, और ज़ियान का स्कूल 1 बजे उसको छुट्टी हो जाती है, तो उसको लेने मुझे जाना होता है। फिर टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं, तो फिर खैर ज़ियान को भी लेने जाना है। तो फिर ये मैंने पूरा झाड़ू बाहर से भी झाड़ू किया, अच्छे से झाड़ू किया। तो फिर उसके बाद ये फूल थे, इनको पहले अच्छे से मतलब उनको ना अपने हमारी भाषा में बोलते हैं गुड्डा, उनकी गुड़ाई करी। फिर उनकी गुड़ाई करके फिर उनमें पानी भी डाला। साथ साथ में ईज़ान को भी अपने काम करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको बोलती ही नहीं मैं पीछे बैठ जा, पर बैठता कहाँ है वो। फिर मैंने उनको अच्छे से गुड़ाई करी, फिर उनमें मैंने पानी डाला सब में। तो फिर जब बाहर का काम सारा ख़त्म हो गया, फिर अंदर वापस चली गई, पोछा लगाया। पोछा लगा के फिर कपड़े भी बहुत सारे थे धोने के लिए। फिर अगर कपड़े धोने में लग जाती तो पूरा दिन इधर ही बीत जाता मेरा, इसलिए मैंने नहीं धोए। मैंने उनको निरमे वाले पानी में डाल दिया। मैंने कहा जब भी फ्री हो जाऊँगी तब धो लूँगी। तो फिर मैं और ईज़ान जाके फ़्रेश हो गए, नहा धो के फ़्रेश हो गए। फिर फ़्रेश होते होते मतलब टाइम देखा मैंने, पूरे 12 बज गए थे। और फिर दिन का खाना भी बनाना था, फिर ईज़ान को भी रेडी करना था। तो फिर मैंने कहा चलो पहले हम खाना बना लेते हैं, तो फिर हम स्कूल जाएंगे। फिर मैंने फटाफट से पोछा लगाते लगाते ही चावल रख दिए थे ना। मैंने कहा चावल बन जाएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, तो फिर खाने में भी अच्छे लगेंगे।
تو پھر میں نے چاول بنا لیے تھے، تو پھر میں ریڈی ہو گئی زیان کو اسکول لانے کے لیے. 15 منٹ رہتے تھے 1 بجنے کو. تو پھر میں نے کہا 15 دن میں دال چڑھا دیتی ہوں، چڑھا کے چلی جاؤں گی تو واپس جب تک آتی تب تک وہ پک جائے گی. یہ لائٹ والا ہیٹر ہے نا، تو اس میں یہ تھوڑا کم چلتا رہتا ہے تھوڑا، تو میں نے کہا گرے گی بھی نہیں اور جلدی بن بھی جائے گی. پھر میں اس میں چڑھا کے پھر میں اور ایذان چلے گئے زیان کو لانے کے لیے. آج زیان نے کیا کیا نا، اپنا بیگ کسی اور کے بینچ پہ رکھا اور دوسرا بچہ تھا تو ان کے بیگ سب کے ایک جیسے ہیں، سیم ہی ہیں. تو وہ دوسرا بچہ میرے آنے سے پہلے ہی چلا گیا اپنے گھر، اور وہ زیان کا بیگ ہی لے کے چلا گیا. پھر میں گئی، جب تک میں جاتی وہ چلا گیا. پھر میں نے میم سے بات کی، میم بولتی ہیں 2-2:30 بجے کے بعد پھر آنا آپ اور اس کا بیگ لے جانا. میں نے کہا 2 بچوں کو لے کے کیسے آ سکتی ہوں. تو پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہمارا پڑوس میں ایک بچہ ہے. پھر میں نے میم سے بات کی، میں نے کہا یہ ہمارے پڑوس میں ہے، تو یہ جب اس کی وین آئے گی تب آپ اس کے ہاتھ میں بھیج دینا، میں لے لوں گی. تو میم بولی ٹھیک ہے میں بھیج دوں گی. اور یہ نا تھوڑے پھول اوپر رکھے ہیں، کیونکہ نا زیان کے ابا آئے نا ایک دن، تو ان کو وہ بولے کہ نیچے بچے ان کو بڑے نہیں ہونے دیتے، ان کو چھت پہ رکھ دیتے. اور پھر وہ نیچے سے اٹھا کے انہوں نے چھت پہ رکھ دیے. تو پھر میں جب زیان کی یونیفارم ڈالنے گئی اوپر، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ بھی سوکھ گئے تھے. پھر میں نے ان کو جا کے پانی ڈالا. اور یہ زیان اور ایذان کے اسکول میں مستی. زیان اسکول سے چھوٹتے ہی جا کے اپنا تو پارک میں گھومنے چلا جاتا ہے کھیلنے کے لیے. پھر واپس ہے لنچ تو وہ کر کے ہی آ جاتا ہے، پھر بھی میں کھلا دیتی ہوں تھوڑا کھانا.